जब गुरु ही विवाद का हिस्सा बन जाए तो सवाल सिर्फ दो कोचिंग संस्थानों का नहीं रह जाता। सवाल उन हजारों छात्राओं का हो जाता है जो अपने सपनों का भविष्य इन्हीं संस्थानों की भरोसे छोड़ दी। क्या बिहार की सबसे बड़ी कोचिंग जंग अब नए मोड़ पर आ चुकी है? क्या रोशन आनंद की गिरफ्तारी के बाद की दिशा बदल गई है? क्या खान सर के खिलाफ दर्ज एफआईआर ने पूरे मामले की तस्वीर बदल दी है? और क्या इस विवाद की असली वजह सिर्फ फायरिंग नहीं बल्कि क्रेडिट बाइनर की लड़ाई और नंबर 1 बनने की होड़ है? नमस्कार, मैं अंकित सिंह, आप देख रहे हैं सच्ची तहकीकात। आज की इस रिपोर्ट में हम जानेंगे आखिर 2 जून की रात क्या हुआ था, खान सर पर कौन कौन सी धाराएं लगी है और इसका मतलब क्या है, रोशन आनंद की गिरफ्तारी क्यों हुई, छात्राओं का पक्ष क्या है और आखिर इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ। पटना का मुसल्लमपुर हाट, जहां हर साल हजारों छात्र सरकारी नौकरी का सपना लेकर पहुंचते हैं, लेकिन इन दिनों यहां पढ़ाई से ज्यादा चर्चा कोचिंग संस्थानों के बीच गिरफ्तारी फायरिंग के आरोप हो रही है। मामला 2 जून की रात की है। खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर हंगामा हो, तोड़फोड़, पोस्टर फाड़ने और मारपीट के आरोप लगे। इसके बाद फायरिंग की बात सामने आती है। शुरुआत में खान सर की तरफ से दावा किया गया कि संस्थान पर हमला हुआ, गोलियां चलाई गई। एफआईआर दर्ज हुई जिसमें ज्ञान बिंदु के निदेशक रोशन आनंद समेत कई लोग के नाम सामने आए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रोशन आनंद, अभिषेक और गौरव की गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद कहानी में नया मोड़ आता है। ज्ञान बिंदु की तरफ से एक वीडियो जारी किया जाता है। दावा किया जाता है कि वीडियो में दिखाई दे रहे लोग खान सर के निजी सुरक्षा गार्ड हैं और फायरिंग उन्हीं की तरफ से हुई थी। वीडियो सामने आने के बाद पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया। पुलिस ने वीडियो और अन्य सबूतों के आधार पर जांच का दायरा बढ़ाया। इसके बाद खान सर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई। खान सर पर भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 109 तथा आर्म्स एक्ट की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज होने की बात सामने आई। खान सर ने अदालत का रुख लिया, कानून प्रक्रिया अपनाई। फिलहाल मामले की जांच जारी है। अब बात उन धाराओं की। खान सर के खिलाफ बीएनएस की धारा 109 और आर्म्स एक्ट की कई धाराओं लगाई गई है। धारा 109 हत्या के प्रयास की संबंधित मानी जाती है। आर्म्स एक्ट की धारा 25(9) हथियार के कथित गलत या अवैध उपयोग जुड़ी मानी जाती है। आर्म्स एक्ट की धारा 27 हथियार के इस्तेमाल से मामलों में लागू की जाती है, जबकि आर्म्स एक्ट की धारा 35 सामूहिक जिम्मेदारी और हथियार के कब्जों से संबंधित प्रावधानों से जुड़ी मानी जाती है। ध्यान रहे, आरोप लगना और आरोप साबित होना दोनों अलग बातें हैं। अभी जांच जारी है और अंतिम फैसला अदालत को करना है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर यह विवाद शुरू क्यों हुआ? जानकारी के मुताबिक इसकी जड़ें सिर्फ 2 जून की रात में नहीं है, बल्कि उससे पहले की प्रतिस्पर्धा में भी दिखाई देती है। एक बड़ा कारण बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा के परिणामों का क्रेडिट बताया जा रहा है। एक तरफ ग्लोबल स्टडीज के ने लगभग 12,000 का चयन का दावा किया, वही दूसरी तरफ ज्ञान बिंदु ने लगभग 10,000 चयन का दावा किया। और यही से शुरू होता है सबसे बड़ा सवाल। बिहार पुलिस भर्ती में कुल पद 19,838 थी, लेकिन दोनों संस्थानों के दावा को जोड़ दिया जाए तो संख्या 22,000 तक पहुंच जाती है। अब सवाल यह है कि जब कुल सीटें 19,838 थी तो 22,000 से ज्यादा का चयन का दावा आखिर कैसे किया जा रहा था? क्या एक से ही छात्र दोनों संस्थानों में पढ़ रहा था? क्या एक छात्र की सफलता का श्रेय एक से अधिक संस्थान ले रहे थे, या फिर नंबर 1 बनने की होड़ में आंकड़े भी हथियार बन चुके थे? यह वह सवाल है जिसने छात्रों अभिभावकों के बीच नई बहस छेड़ दी। स्थानीय स्तर पर एक और चर्चा भी सामने आई। कुछ लोगों का दावा है कि संस्थानों के बीच बैनर प्रचार
सामग्री को लेकर भी तनाव बढ़ा था। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इलाके में कई लोग इसे भी विवाद की एक संभावित वजह मानते हैं। यानी एक तरफ चयन का क्रेडिट, दूसरी तरफ ब्रांड और बैनर की प्रतिस्पर्धा और तीसरी तरफ छात्राओं को आकर्षित करने की दौड़। इन सब के बीच तनाव लगातार बढ़ गया और फिर 2 जून की रात मामला सड़क पर पहुंच गया। इस पूरे मामले का एक और पहलू भी है। खान सर के समर्थक छात्राओं का कहना है कि उनके संस्थान पर हमला हुआ था और सुरक्षा गार्डों ने आत्मरक्षा के कदम उठाया। वही ज्ञान बिंदु के छात्राओं का आरोप है कि उनके निदेशक रोशन आनंद के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की गई है। दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं और इसी कारण पूरी मामला अब जांच एजेंसी और अदालत के सामने है। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच एक कहानी ऐसी भी है जो शायद सबसे ज्यादा प्रेरणादायक है। जब पटना की बड़ी बड़ी कोचिंग हजारों चयन का दावा कर रही थी, उसी समय ग्रामीण क्षेत्र माधवपुर की मार्च क्लासेज ने दावा किया कि उनके 2 छात्राओं का बिहार पुलिस भर्ती में चयन हुआ है। ना कोई बड़ा प्रचार, ना विशाल पोस्टर, ना नंबर 1 बनने की होड़। सिर्फ 2 छात्राओं की सफलता यह याद दिलाती है कि सफलता सिर्फ बड़ी शहरों की मोहताज नहीं होती। कई बार छोटे गांवों और कस्बे भी बड़े सपनों को सच कर देते हैं। फिलहाल रोशन आनंद, अभिषेक और गौरव न्यायिक प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं। खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। मामले की जांच अभी जारी है। पुलिस वीडियो, सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों की जांच कर रही है और पूरा बिहार अब एक ही सवाल का जवाब तलाश रहा है। क्या यह सिर्फ कोचिंग संस्थानों की प्रतिस्पर्धा थी? क्या यह चयन की क्रेडिट की लड़ाई थी? क्या बैनर विवाद ने आग में घी का काम किया या फिर इसके पीछे कोई और सच्चाई छिपी हुई है? इन सवालों का जवाब जांच पूरी होने और अदालत प्रक्रिया आगे बढ़ने के बाद ही सामने आएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा नुकसान उन छात्राओं का हुआ जो अपने गांव, अपने परिवार और अपने सपनों को लेकर पटना पहुंचे थे। मैं हूं अंकित सिंह। देखते रहिए सच्ची तहकीकात। हम देर से आएंगे लेकिन सच के साथ आएंगे, क्योंकि सच्ची तहकीकात सिर्फ नाम नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। जय हिंद।